दोस्तों, आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप बात करते हैं, केमिस्ट्री फौरन बन जाती है, बातें आसान लगती हैं, हंसी फितरी होती है, वो भी दिलचस्पी लेता है, आप भी। फिर अचानक रिप्लाई सुस्त हो जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं और एक दिन वो शख्स जो कल तक करीब आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है। उसी लम्हे आप इर्द गिर्द देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी रिश्तों में हैं जहाँ न दौलत है, न गैर मामूली शक्ल, न कोई खास स्टाइल, फिर भी उनका पार्टनर पूरे दिल से उनके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर कशिश, शक्ल या पैसा सब कुछ नहीं है तो फिर फर्क क्या है। एक वक्त था जब मैं भी यही सोचता था कि शायद मुझ में कोई कमी है। मैंने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, ज्यादा दिलचस्प बनने की कोशिश की ताकि मैं कमजोर न लगूं। मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश की, उनके पीछे भागता रहा, मगर मसला फिर भी वही रहा। लोग आते थे, बातें होती थी, खुशी होती थी और फिर बगैर किसी वजाहत के गायब हो जाते थे। तब मैंने एक बात नोट की, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, आपने भी ये मंजर देखा होगा। कोई शख्स शुरू में बेहतरीन लगा, चंद मुलाकातों के बाद वो खामोश हो गया और गायब हो गया। या वो दोस्त जिसके पास न कोई खास हुनर, न स्टाइल, मगर उसका पार्टनर उस पर मुकम्मल एतमाद करता है, उसके साथ वफादार है और उसके लिए जान देने को तैयार है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न के पीछे एक गहरी नफ्सियाती वजह है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लोग रिश्तों में करीब क्यों आते हैं और फिर दूर क्यों हो जाते हैं, और सबसे अहम बात कि वो कौन सी चीज है जो किसी को आपसे जज्बाती तौर पर जोड़ देती है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गया, असल सवाल ये है कि वो लोग क्या मुख्तलिफ करते हैं जिनके रिश्ते कायम रहते हैं। उनमें क्या खास बात होती है कि लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। चले वो नफ्सियात समझते हैं और फिर वो असूल सीखते हैं कि कैसे किसी को अपने से दूर जाने से रोका जा सकता है, और वो भी बिल्कुल कुदरती और इखलाकी तरीके से, ना मैनिपुलेशन ना कोई ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अटैचमेंट थ्योरी को। हर इंसान अपने बचपन के तजर्बात से एक खास अटैचमेंट स्टाइल के साथ जुड़ता है। यह स्टाइल हमें बताता है कि हम रिश्तों में किस तरह कुर्बत और एतमाद का इजहार करते हैं, और जब कोई हमें छोड़ने या दूर होने लगे तो हमारा रद्द अमल कैसा होता है। कुछ लोग आसानी से ताल्लुक कायम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर दूर हो जाते हैं। यह स्टाइल हमारी मोहब्बत की समझ, जज्बाती हिफाजत और ताल्लुकात की कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करता है। इसलिए इसको समझने के लिए हम 4 अहम अटैचमेंट स्टाइल को तफसील से देखेंगे ताकि आप अपने या दूसरों के रवैये को बेहतर तौर पर समझ सकें। नंबर 1, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। सिक्योर अटैचमेंट वो स्टाइल है जो इंसानी रिश्तों में इत्मीनान और कुर्बत दोनों को आसानी से कबूल करता है। ये अमूमन बचपन में बनता है जब वालिदैन या गार्डियंस मोहब्बत और हिमायत के साथ मौजूद हो। ऐसे बच्चे सीखते हैं कि अपने जज्बात ज़ाहिर करना महफूज है। वो समझते हैं कि मुश्किल वक्त में भी कोई उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। निशानी ये है कि वो रात से कुर्बत इख्तियार करते हैं, अपने पार्टनर पर एतमाद रखते हैं और किसी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार नहीं करते। खुद मुख्तियारी और आजादी को भी अहम समझते हैं। रवैये के लिहाज से ये लोग रिश्तों में मुस्तहकम रहते हैं। जब पार्टनर थोड़ा दूर हो जाता है तो वो ओवर रिएक्ट नहीं करते। ये लोग अपनी और पार्टनर की जरूरत में तवाज़ुन रखते हैं। मिसाल के तौर पर 2 दरख्त जिनकी जड़ें जमीन में जड़ी हुई हैं मगर शाखें आजाद हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं मगर अपनी जगह बरकरार रखते हैं। यह स्टाइल वही है जो देर पा मोहब्बत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता है, और ये सब का असल मकसद होना चाहिए। नंबर 2, एनेक्सिस अटैचमेंट। एनेक्सिस अटैचमेंट वो स्टाइल है जहां इंसान रिश्तों में बहुत करीब होना चाहता है लेकिन वो छोड़े जाने का खौफ भी महसूस करता है। यह अमूमन तब बनता है जब बचपन में केयर इनकंसिस्टेंट या अनप्रिडिक्टेबल हो। कभी मोहब्बत मिलती थी, कभी नहीं। ऐसे बच्चे सीखते हैं कि जज्बात ज़ाहिर करने में कबूलियत कभी मिलती है और कभी नहीं। निशानी ये कि वो हमेशा रीअश्योरेंस चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटे मसाइल में भी दिल को तोड़ देते हैं। रवैये के लिहाज से ये लोग छोटी दूरी या खामोशी पर भी एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं। पार्टनर को टेस्ट करने के रवैये पैदा कर सकते हैं। जज्बाती तौर पर अप एंड डाउन ज्यादा होते हैं, कभी कभी क्लिंगी लगते हैं, कभी कभी मोहब्बत दिछावर करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पार्टनर के पीछे चल रहा है, पार्टनर थोड़ा आगे बढ़ता है तो फौरन दौड़कर अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लेते हैं कि कहीं ये दूर न चला जाए। उन्हें छोटी दूरी भी परेशान कर देती है। ये स्टाइल पुश पुल डायनामिक दिखाता है। ये समझना जरूरी है ताकि ताल्लुक में अननेसेसरी एंजाइटी और ओवर रिएक्शन कम हो। नंबर 3, अवॉइडेड अटैचमेंट।
अवॉइडेड अटैचमेंट वो स्टाइल है जहां इंसान रिश्तों में कुर्बत से घबराता है। ये अमूमन बचपन में बनता है जब इमोशनली नीड्स पूरी नहीं होती या जब केयर गिवर इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ऐसे बच्चे सीखते हैं कि दूसरों पर एतमाद करना खतरनाक है, इसलिए अपने जज्बात को छुपाना बेहतर समझते हैं। निशानी ये है कि वो डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं, जज्बाती तौर पर अपने एहसासात शेयर करने से गुरेज करते हैं, तल्लुकात में कमिटमेंट से खौफ महसूस करते हैं। रवैये के लिहाज से ये लोग जब कोई करीब आता है तो दीवार बना लेते हैं, पार्टनर की जरूरत को कमतर समझते हैं, अक्सर ठंडे या फासला रखते हैं, मगर ये सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी दीवार के पीछे खड़ा है, वो महफूज है मगर जज्बाती कुर्बत से दूर है। आजादी इनके लिए मोहब्बत से ज्यादा अहम होती है। ये स्टाइल समझना जरूरी है ताकि तल्लुकात में हदूद और सब्र बरकरार रखा जा सके। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट सबसे पेचीदा स्टाइल है। इसमें इंसान रिश्तों में करीब होना चाहता है और डरता भी है। ये अमूमन तब बनता है जब बचपन में नेग्लेक्ट, ट्रूमा या अब्यूज हुआ हो। ऐसे बच्चे सेफ्टी और खौफ के बीच फंस जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन इनके लिए मुश्किल हो जाती है। निशानी यह है कि इनका रवैया पुश पुल होता है, इनके रिएक्शन गैर मुतवक्का होते हैं, वो कभी वाजे नहीं होते, कभी अपनी चाहत ज़ाहिर नहीं करते, अपनी हमदर्दी का इजहार नहीं करते। रवैये के लिहाज से ये लोग कभी करीब आते हैं और कभी दूर हो जाते हैं। पार्टनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। ये स्टाइल ताल्लुक में मुसलसल इमोशनल टेंशन पैदा करता है। मिसाल के तौर पर इंसान ऐसे झूले पर बैठा होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। पुश पुल डायनामिक हमेशा बरकरार रहता है। इस स्टाइल को समझना जरूरी है ताकि ताल्लुक में हमदर्दी, हदूद और इमोशनल सपोर्ट को बरकरार रखा जा सके। अब हम बात करते हैं कि इनका हल क्या है, इन लोगों से कैसे डील किया जाए। अब हम समझते हैं इमोशनल सेफ्टी को। लोग जज्बाती तौर पर वहीं जुड़ते हैं जहां उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यही है असल इमोशनल सेफ्टी। जब कोई शख्स महफूज महसूस करता है तो वो आपके करीब आता है, वो अपने जज्बात ज़ाहिर करता है और ताल्लुक में इन्वेस्ट करता है और आपके साथ जुड़ कर रहता है। इसके बरक्स जहां खौफ हो, गैर यकीनी हो या धोखा हो, वो शख्स दूर हो जाता है, वो डिसएंगेज कर लेता है। लोग जज्बाती तौर पर इन्वेस्ट उस वक्त करते हैं जब वो देखें कि खतरा कम और फायदा ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी बिजनेस में सरमायाकारी करें जहां मुनाफे की तवक्को और नुकसान का खतरा कम हो। इस इमोशनल सेफ्टी के 4 बुनियादी असूल हैं। पहला असूल है इस्तकलाल। अगर आप मुसलसल मौजूद रहें, रिलायबल रहो तो ताल्लुक मजबूत होता है। छोटे वादे भी निभाएं, मैसेजेस के जवाब दें और वक्त पर मौजूद रहें। ये छोटे छोटे एक्शन इत्मीनान पैदा करते हैं। दूसरा, एहसासात को कबूल करना। जब कोई अपना दिल खोलकर बात करे तो उसे जज न करें, उसके जज्बात को वैलिडेट करें। ये न कहना कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बल्कि कहना कि मैं समझता हूँ कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। ये छोटी एक्नॉलेजमेंट भी बहुत फर्क डालती है। तीसरा, सच्चाई और वल्नरेबिलिटी। अपने जज्बात छुपाएं नहीं। अगर आप खौफ, मोहब्बत या एप्रिसिएशन महसूस करते हैं तो वाज़े तौर पर बताएं। हार्ड टू गेट मैनिपुलेशन या गेम खेलने से बचें। मिसाल के तौर पर, मुझे तुम्हारे साथ वक्त अच्छा लगता है। ये ज्यादातर मौसर है बजाय इसके कि आप प्रिटेंड करें या डिस्टेंट रहें। चौथा, हदूद और अवेलेबिलिटी का तवाज़ुन। हमेशा मौजूद रहें मगर अपनी खुद की बाउंड्रीज भी रखें। ये पैराडॉक्सियल लगता है मगर हकीकत में ताल्लुक मजबूत करता है। पार्टनर को एहसास होता है कि आप रिलायबल हैं मगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखते हैं। ये 4 पिलर मिलाकर आप ताल्लुक में एतमाद, कुर्बत और इमोशनल सिक्योरिटी पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की। ये आसान असूल हैं जो ताल्लुक में अमली कदम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला असूल, अगर शक हो तो पूछो। जब दिल में शक पैदा हो तो खामोशी इख्तियार न करें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। वो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि सामने वाला दिलचस्पी नहीं रखता, हालांकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। कभी सामने वाला मसरूफ होता है, कभी ज़हनी दबाव में होता है, कभी उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि क्या महसूस कर रहा है, लेकिन हम बगैर पूछे कहानी अपने दिमाग में बना लेते हैं और वो कहानी अक्सर हकीकत से ज्यादा तकलीफ दे होती है। इसलिए पहला असूल बहुत सादा है, अगर शक हो तो पूछो। सादा और साफ बात करो, कोई इल्जाम नहीं, कोई तंज नहीं, सिर्फ ये कहो कि हम कुछ दिनों से बात कम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा सवाल है मगर इसमें बड़ा वजन है। ये सामने वाले को महफूज महसूस कराता है, उसे मौका देता है कि वो सच बोल सके। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसी एक सवाल से खत्म हो जाती है। याद रखें, खामोशी मसला हल नहीं करती, सवाल मसला हल करता है। और जो रिश्ते सवाल बर्दाश्त कर लेते हैं वही रिश्ते आगे चलकर मजबूत बनते हैं। दूसरा असूल, हिकमत नहीं सच्चाई।
अक्सर लोग रिश्तों में सच बोलने से डरते हैं। वो समझते हैं कि अगर दिल की बात कह दी तो सामने वाला अहमियत कम समझने लगेगा। इसी खौफ से लोग स्ट्रेटेजी खेलते हैं, हार्ड टू गेट बनते हैं, अपने जज्बात छुपा लेते हैं, मुख्तलिफ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। मगर ये तरीका कलील वक्त के लिए तो काम कर सकता है, लंबे वक्त के लिए नहीं। सच्चाई वो चीज है जो ताल्लुक में वजन पैदा करती है। अपने जज्बात वाजे करें, अपनी दिल की बात सादा लफ्जों में कह दें, बगैर ड्रामे, बगैर दबाव। मिसाल के तौर पर बस ये कहना कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा जुमला है मगर इसमें खलूस है, और खलूस किसी भी स्ट्रेटेजी से ज्यादा असर रखता है। प्रिटेंड करने से सिर्फ गलत फहमियां पैदा होती हैं और स्ट्रेटेजी खेलने से रिश्ते कमजोर होते हैं। याद रखें, जो रिश्ता सच बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ज्यादा देर नहीं चलता। सच बोलना कमजोरी नहीं, सच बोलना एतमाद की इलामत है, और एतमाद ही असल कशिश है। तीसरा असूल, एतबार के काबिल बने। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि आपकी बात खाली अल्फाज नहीं, जो बात आप जबान से कहें वो अमल में भी नजर आए, जो वादा करें वो पूरा करें। ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त, मगर जब आप कहें कि मैं हूँ तो वाकया हूँ। मैसेज का फौरन जवाब देना शर्त नहीं, मगर आप जब जवाब दें तो वाजे हो और टूटा हुआ न हो। और जब आपका पार्टनर कमजोर लम्हा दिखाए, दिल खोले या मुश्किल में हो, तो आप वहाँ मौजूद हो, खामोशी के साथ, बगैर जज किए। उसी लम्हे उसके ज़हन में एक बात बैठती है कि मैं इस शख्स पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये शख्स जो कहता है वो करता है। जब मुझे जरूरत होगी तो ये मेरे साथ खड़ा होगा। यही चीज ताल्लुक में असल एतमाद पैदा करती है, और यही एतमाद जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ बन जाता है। कशिश खेलों से नहीं आती, वजन से पैदा होती है, और वजन हमेशा अमल से आता है। चौथा असूल, छोटी सरमायाकारी भी अहम होती है। रिश्ते सिर्फ बड़े वादों से नहीं बनते, ज्यादातर रिश्ते छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। एक वक्त पर दिया गया मैसेज, एक सादा सा कम्प्लीमेंट या चंद मिनट पूरे ध्यान के साथ सुन लेना, ये सब छोटे गेस्चर हैं मगर इनका असर बड़ा होता है। जब आप बार बार छोटी सरमायाकारी करते हैं तो सामने वाले को यह एहसास मिलता है कि वो अहम है। यह एहसास खामोशी से दिल में बैठ जाता है। वक्त के साथ ये छोटी बातें जमा होती रहती हैं और एक मजबूत बुनियाद बना देती हैं। ये क्युमुलेटिव इफेक्ट है। इसके बरक्स जब ये छोटी चीजें गायब हो जाती हैं तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा कुछ करना पड़ेगा, हालांकि छोटा सा अमल ज्यादा असर रखता है। याद रखें, केयर हमेशा शोर नहीं मचाती, केयर अक्सर खामोश होती है, और जो शख्स आपकी छोटी कोशिशों को महसूस कर ले वही शख्स आपके साथ गहराई से जुड़ता है। यही वजह है कि छोटी सरमायाकारी हमेशा काउंट करती है। पांचवा असूल, हदूद कायम रखें। रिश्ता कुर्बानी मांगता है, खुद को मिटा देना नहीं। हदूद का मतलब दूरी नहीं होता, हदूद का मतलब अपनी कदर पहचानना होता है। अपनी प्राइवेसी रखें। हर बात हर वक्त हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती। अपनी लिमिट्स वाजे रखें। आप क्या दे सकते हैं और कहाँ रुकना है, ये जानना कमजोरी नहीं दनाई है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर रिश्ते की बुनियाद होती है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, सामने वाला भी आपकी इज्जत करना सीखता है। पार्टनर को यह एहसास होना चाहिए कि आप अवेलेबल है, मगर हर लम्हा खुद को कुर्बान नहीं कर रहे। ये तवाज़ुन बहुत जरूरी है। जब हदूद नहीं होती तो ताल्लुक में घुटन आ जाती है, और जब हदूद होती है तो ताल्लुक में सुकून आता है। हदूद एहतराम पैदा करती है, और एहतराम इमोशनल सेफ्टी पैदा करता है। याद रखें, जिस रिश्ते में आप खुद को खो दें वो रिश्ता आपको कभी मुकम्मल नहीं कर सकता। हकीकी कुर्बत हमेशा हदूद के साथ ही कायम रहती है। दोस्तों, जब ये असूल रोजमर्रा जिंदगी में फॉलो किए जाएं तो ताल्लुक में क्लोजनेस, म्यूचुअल ट्रस्ट और स्टेबिलिटी आती है। हर तरफ पुश पुल और ओवर रिएक्शन कम हो जाता है। पार्टनर खुद मोटिवेट होता है कि वो भी इन्वेस्ट करे। सादा अल्फाज में, इमोशनल सेफ्टी वो बुनियाद है जिस पर कोई भी ताल्लुक देरपा और मुस्तहकम बन सकता है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इसे अमली शक्ल देता है। ये ताल्लुक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव को बढ़ाता है। दोस्तों, आखिर में जो लोग गहराई से चाहे जाते हैं वो चालाक नहीं होते, वो किसी को काबू में नहीं लाते, वो खेल नहीं खेलते, वो नफ्सियात को हथियार नहीं बनाते। वो सिर्फ एक चीज बनाते हैं, इमोशनल सेफ्टी। वो जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वो ऐसे होते हैं जिनके साथ दिल मुतमईन रहता है, जिनके साथ खौफ कम और एतमाद ज्यादा होते हैं। वो मुस्तकिल होते हैं, उनकी बात और अमल में फर्क नहीं होता। वो सच्चे होते हैं, और सच्चाई सबसे मजबूत कशिश है। यही असल नफ्सियात है, देरपा मोहब्बत। दोस्तों, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं थी, किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी। ये वीडियो खुद को बेहतर समझने के लिए थी, अपने रवैयों को पहचानने के लिए थी, और रिश्तों को सेहतमंद बनाने के लिए थी। याद रखें, जब आप जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो आप किसी को कमजोर नहीं करते, बल्कि एक महफूज इंसान बनाते हैं। और महफूज इंसान ज्यादा गहराई से मोहब्बत कर सकता है। अब आपसे एक सवाल है, सोचकर जवाब दीजिए। आपका पार्टनर किस अटैचमेंट स्टाइल के करीब लगता है, और आप खुद कहाँ खड़े हैं? कमेंट में जरूर लिखें। आपका तजर्बा किसी और के लिए रोशनी
बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप रिश्तों की नफ्सियात को इखलाकी और हकीकत पसंदाना अंदाज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस शख्स तक जरूर शेयर करें जो अपने रिश्तों को बचाना चाहता है, तोड़ना नहीं, क्योंकि ताकत दबाव में नहीं तहफ़्फ़ुज़ में होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।